Good morning students. In this video of solution we are going to discuss about vapor pressure and its lowering. वाष्प दाब अवनमन के बारे में हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। देखिए, जब किसी अवाष्पशील या नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को किसी सोलवेंट में डिज़ोल्व किया जाता है तो समान ताप और दाब पर इस विलयन का वेपर प्रेशर शुद्ध विलायक के वेपर प्रेशर से कम आता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। यह कितना कम होता है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट घोला गया है, उसकी मात्रा के समानुपाती होता है। जितनी अधिक मात्रा में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया गया है, उतना ही अधिक सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आती जाती है और इस कमी को ही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है। अब देखिए, हम ये मान सकते हैं कि जैसे प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर है P और उस सॉल्वेंट से हमने सॉल्यूशन बना लिया, उसके अंदर कुछ अमाउंट में क्या डाला गया है, सोल्यूट डाला गया है और फिर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने मेज़र किया, वो है PS। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर में लोअरिंग कितनी हो गई, P माइनस PS, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सदैव अधिक होता है और सॉल्यूशन बनने पर वेपर प्रेशर में धीरे धीरे कमी आती जाती है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी हो गई, P माइनस PS हो गई। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में सबसे पहले गेलुसेक ने कुछ बताया था, फिर वॉन वुलनर ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ बताया था। मेन बात ये है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये होती है। लेकिन यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वेपर प्रेशर का मान भी बढ़ता जाता है और वो तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए P माइनस PS अपॉन P में टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। यानी अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें तो वह तो कम होती जाती है, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कोई कमी नहीं आती है, कोई चेंज नहीं होता है, वह उतना ही रहता है सदैव। सोल्यूट द्वारा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर लोअरिंग तथा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के अनुपात को क्या कहा जाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। और वास्तव में अगर हम बात करें तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो P माइनस PS है, रिलेटिव लोअरिंग इन ऑफ वेपर प्रेशर P माइनस PS अपॉन P होगा। और यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। राउल ने भी वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन और कंसंट्रेशन के बीच जो संबंध होता है उसके लिए एक नियम दिया था, जिसे राउल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो चलो अब अपन बात कर लेते हैं राउल्स लॉ की। राउल का नियम, राउल का नियम क्या कहता है? राउल का नियम यह कहता है कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिज़ोल्व करने पर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का आपेक्षिक अवनमन वास्तव में विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। जितनी अधिक विलेय की मोल भिन्न उसमें प्रेजेंट होगी, वेपर प्रेशर में उतनी ही अधिक आपेक्षिक अवनमन होगी। मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल m सोल्यूट की मोलों की संख्या है, कोई सॉल्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं हम। सॉल्यूशन में स्मॉल n तो क्या है, सोल्यूट के मोलों की संख्या, और कैपिटल N क्या है, प्योर सॉल्वेंट के मोलों की संख्या है। विलेय की मोल भिन्न निकालने का तरीका क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन
विलयन में प्रेजेंट कुल मोलों की संख्या। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, विलय के मोल भिन्न। इसी प्रकार से हम विलायक के मोल भिन्न भी निकाल सकते हैं। विलायक के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या, वो हो गई क्या, विलायक की मोल भिन्न। राउल का नियम अब हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू N अपॉन N प्लस N, यानी कि जितनी भी रिलेटिव लोवरिंग होगी वेपर प्रेशर में वो विलय के मोल भिन्न के बराबर होगी। ये राउल्ट का नियम कहता है। अब आपको एग्ज़ाम में राउल्ट के नियम के बारे में पूछा जाए तो उस स्टेटमेंट के साथ, जैसे कि आपको इसे स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ तक तो अपने को लिखना ही है, और यही राउल्ट नियम का स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की, तो वो अप्लाई करने पर सिर्फ और सिर्फ आदर्श विलयनों पर ही अप्लाई हो पाता है, डाइल्यूट विलयनों पर ही अप्लाई हो पाता है। यह कंसंट्रेट सॉल्यूशंस पे और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे अप्लाई नहीं होता है, कंप्लीटली अप्लाई नहीं होता है। इससे हमारे पास आदर्श विलयन की एक डेफिनेशन आ जाती है कि वे सभी विलयन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं वे आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, तथा वे सभी विलयन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। यदि सॉल्यूशन अत्यंत तनु हो यानी डाइल्यूट हो तो विलय के अणु क्या होंगे, N विलायक के अणु कैपिटल N की तुलना में वेरी वेरी लेस देन होंगे। उस स्थिति में क्या करेंगे, स्मॉल n की उपेक्षा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट होने पर नीचे क्या बच जाएगा, इस फॉर्मूला में केवल कैपिटल N बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू N अपॉन कैपिटल N। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई आपकी। यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होता है तो इक्वेशन 33 को हमें इसी प्रकार से लिखना पड़ता है। इस इक्वेशन को व्युत्क्रम करने पर क्या हो गया, रिवर्स हो गई, P ऊपर चला गया, P माइनस पी एस नीचे आ गया, N प्लस N ऊपर चला गया, स्मॉल n नीचे आ गया। इस N प्लस N अपॉन N को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 1 प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। इस 1 का अपन ने क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, दूसरी तरफ ले गए तो यहाँ पे -1 हो गया। ये -1 होने के बाद में इसका LCM लेके सोल्व करने पर P माइनस पी प्लस पी एस अपॉन P माइनस पी एस इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n आ गया। अब यहाँ पे ये P और P कट हो गए, प्लस और माइनस, तो पी एस अपॉन P माइनस पी एस इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। फिर से अपन इसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करते ही क्या आ गया, P माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कह सकते हैं। अतः समीकरण 3 एंड 5 डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए तथा समीकरण 5 अत्यंत तनु विलयनों के लिए होती है। राउल्स के नियम से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर विलय के मोलों की कुल संख्या पर अर्थात अणुओं की कुल संख्या पर भी डिपेंड करता है। अतः वाष्प दाब का अवनमन वास्तव में क्या है, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है। राउल के नियम का वैकल्पिक कथन, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ, इसके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, आपको यहाँ तक राउल्स लॉ क्लियर हो जाएगा, इसको अपन छोड़ सकते हैं। फिर भी चलो मैं तो इसको थोड़ा बता देती हूँ, डेरिवेशन ही तो है सिंपल। ये इक्वेशन हमारे पास पिछले डेरिवेशन में आ गई थी, ठीक है। इस इक्वेशन को देख लो आप, P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n।
समीकरण के दोनों तरफ को अपन 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस दिस, 1 माइनस दिस, फिर एलसीएम लेके और इसको सोल्व कर लिया। यहाँ पे पी और पी कट हो गए, यहाँ पे एन स्मॉल एन कट हो गए, तो आपका फॉर्मूला क्या बच जाएगा, पी एस इक्वल्स टू पी एन कैपिटल अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। जैसा कि हम ये जानते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर सोलवेंट का वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए कैपिटल पी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं। इस इक्वेशन से हमारे पास राउल्स लॉ का एक नया स्टेटमेंट बनता है। वो क्या कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसमें प्रेजेंट सोलवेंट के मोल तथा सॉल्यूशन में प्रेजेंट कुल मोलों के अनुपात का, अर्थात विलायक के मोल भिन्न का समानुपाती होता है। मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि पी एस इज प्रोपोर्शनल टू मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर लोवरिंग तथा मोलिकुलर वेट में क्या रिलेशन होता है, या मतलब कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के द्वारा किसी भी सोल्यूट के मोलिकुलर वेट का किस प्रकार डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि वेपर प्रेशर लोवरिंग या राउल के नियम की सहायता से नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का ही हम क्या कर सकते हैं, मोलिकुलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं। हमने ये देखा था कि विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन है और विलायक के मोलों की संख्या क्या है, कैपिटल एन है। मोलों की संख्या का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, विलय के नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे, विलय की ग्राम में मात्रा जो कि सोलवेंट में या विलियन में प्रेजेंट है अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। इसी तरीके से विलायक के मोलों की संख्या को हम निकालेंगे, विलायक की ग्राम में मात्रा जो कि सोलवेंट में, जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट। तो ये फॉर्मूला स्मॉल एन इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल एन इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम आ जाएगा। अब अपन इस फॉर्मूला को इस इक्वेशन में रख देते हैं जो हमने पहले राउल्स लॉ में पढ़ी है। पी माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन की वैल्यू रखो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल एन की वैल्यू रखो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ये रख दी। लेकिन हम ये जानते हैं कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होने पर ये क्या होता है, फॉर्मूला ही क्या होता है, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन होता है। तो ये स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यू रख दो, इसको सोल्व करने पर ये आ गया। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला में बाकी सभी वैल्यूज़ हमें पता हो तो स्मॉल एम यानी कि विलय के मोलिकुलर वेट का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। यह आपके पास एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वाष्प दाब अवनमन के द्वारा विलय का अणुभार किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाष्प दाब अवनमन तथा परासरण दाब में संबंध की। थैंक यू।